हेलो दोस्तों, शुरुआत एक सवाल से। ये किताब हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट आपको क्यों पढ़नी चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप डे टू डे बहुत सारे लोगों से बात करते हो, या आपका जो काम धंधा है उसमें आपको काफ़ी लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है, या आप अपना भी बिजनेस शुरू करने वाले हो, या आप भी कॉलेज आपने ख़त्म किया और नौकरी की तलाश में बाहर निकलोगे, तो जैसे हम स्टॉक्स में और शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं हाई रिटर्न के होप के साथ, वैसे ही आपको 200 रुपये और कुछ 2-3 घंटे आपको इन्वेस्ट करने हैं और आपको डेफिनेटली हाई रिटर्न मिलेगा। ये गारंटी है, मतलब मैं पर्सनल गारंटी नहीं ले रहा हूँ, बट ये गारंटी है। तो इस बुक से पढ़ने से कुछ फ़ायदे होंगे, आपके इंटरव्यूज़ बेटर जा सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, लोग आपको पसंद करें ना करें इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। कोई आपको पसंद हो सकता है ना करे, आप सब अच्छा कर लो फिर भी वो आपको पसंद ना करे, बट लोग आपको कम ना पसंद करेंगे, आपसे कम नफरत करेंगे। तो ये सारे टिप्स एंड टेक्निक्स इस बुक में हैं। दो तीन चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर्स इसके बताता हूँ कि किस लाइन पे बुक लिखी गई है। और बहुत ईजीली एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। जैसे जब भी हम किसी से बात करते हैं, ऑलवेज वी नीड टू लुक कि उसमें सामने वाला क्या चाह रहा है, उस कम्युनिकेशन से सामने वाले का क्या फ़ायदा होगा। हम हमेशा जब बात करते हैं तो हम अपना फ़ायदा और अपनी अपनी बातें करते हैं, जो गंदी आदत है, मेरी भी है, सब अब हम लोग की हो जाती है कई बार। तो उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब सामने वाले से हम कुछ कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें ये देखना है कि उससे सामने वाले का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या हम बात करेंगे जिससे कन्वर्सेशन एक हेल्दी कन्वर्सेशन रहे, या जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। जैसे जब हम मछली पकड़ने आते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पिज़्ज़ा पसंद है, तो आप वो बेट पे पिज़्ज़ा नहीं लटकाओगे, राइट, बिकॉज आपको मछली पकड़नी है, आपको वो चारा लटकाना है जो मछली को पसंद है, इंसेक्ट, वॉर्म्स। आप वो लगाओगे जो मछली को पसंद है, तभी आपकी फ़िशिंग सक्सेसफुल होगी। वैसे ही कन्वर्सेशन में आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा जो सामने वाले को चाहिए, ना कि जो आपको चाहिए, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल से काफ़ी चीज़ें समझाई गई हैं। एक बहुत अच्छा एक पॉइंट था जो हम शायद हमेशा भूल जाते हैं कि आर्ग्यूमेंट, कभी भी हमें आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। बिकॉज मैं देखा है लोगों को, अभी जैसे हम मान लो टीम मीटिंग में हो, कोई हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो कुछ बात कर रहा है और कई बार किसी ने बोल दिया यार आरआरआर बहुत अच्छी मूवी है, केजीएफ के कंपैरिजन में आरआरआर बहुत अच्छी है, और मुझे केजीएफ पर्सनली बहुत पसंद है। तो कई लोग एकदम डाई हार्ट जो फ़ैन होते हैं ना, वो लड़ने लगते हैं कि नहीं यार केजीएफ अच्छी है, वो सामने वाला बंदा बोलता है नहीं आरआरआर अच्छी है, और ये सब बातें होंगी। अल्टीमेटली किसी को, राजमौली सर को, यश को, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों ही विनर हैं। बट वो कन्वर्सेशन जब आप करते हो ना, तो सामने वाला तो डेफिनेटली आपके एक्सप्लेन करने से वो नहीं समझ जाएगा कि केजीएफ सबसे बेटर है ना, वो एक्सप्लेन करेगा, पॉइंट्स बताएगा, तो आप मान लोगे नहीं आरआरआर अच्छी है, ऐसा नहीं होगा। बट कोई विनर नहीं होगा इस आर्ग्यूमेंट में, बट हम दोनों लूजर्स होंगे, हम एक दूसरे को हार जाएंगे, हम सामने वाले को ज़रूर नापसंद करेंगे, और कभी मौका मिलेगा तो हम उस इंसान को शायद नीचा दिखाने की कोशिश करें, या थोड़ा सा हमें उसके लिए एक नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी। तो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, जैसे ये टॉपिक है, या कोई बोलता है म्यूचुअल फंड बेटर है, कोई बोलता है एफडी बेटर है, कुछ भी है, या ऐसे कोई भी टॉपिक है जिससे दोनों में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप वैसे आर्गुमेंट से प्लीज़ बचिए। कोशिश कीजिए कि आप अपना मुंह बंद रखें और बोले हाँ जो तुम बोल रहे हो सही है, बात ख़त्म करें, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और चीज़ लिखी थी इसमें, पार्ट वाइज चीज़ें लिखी हैं, जैसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इसमें बताया गया है कि कैसे हमें कम बात करके हम ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। हाउ टू मेक पीपल से येस टू यू। जैसे एक टिप मुझे एक सीनियर ने दी थी कि जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो कई बार हम एक बहुत बड़ा अमाउंट सीटीसी मांगते हैं, और कई बार सामने वाला ब्लंटली मना कर सकता है, तो हम उससे पहले उसको येस मोड पे हम ले आएँ। जैसे कि हम आप उससे कह सकते हैं कि ये रोल बहुत हाई डिमांडिंग है, इससे मेरा वर्क लाइफ बैलेंस इम्पैक्ट होगा, वो बोलेगा येस डेफिनेटली। या हम ये बोल सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी है, ही और शी एचआर विल से यस, उसको देखते हुए मुझे ये अमाउंट चाहिए, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये इसके बारे में है। एक और लीड बाय एग्जांपल करके एक टॉपिक है, वो भी काफ़ी अच्छा है। उसमें मतलब कुछ चीज़ें हैं जैसे बी ऑन टाइम। अगर आप एक लीडरशिप रोल पे हो या मैनेजर हो और आप खुद ही टाइम पे नहीं आ रहे, तो आपकी टीम भी डेफिनेटली नहीं आएगी। बहुत छोटी सी चीज़ है, आप खुद 10 मिनट 5 मिनट पहले मीटिंग स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो आप किसी को लेट आने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज आप खुद लेट हो। एंड इफ़ यू आर नॉट ओवर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर अंडर प्रिपेयर्ड। ऐसा एक इसमें टॉपिक था इस बुक में। और एक और चीज़, एक पॉइंट था, मेक इट लुक ईजी। ये चैप्टर है, इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी
कि ऑलवेज थिंक लाइक अ इंटेलिजेंट पर्सन। जैसे कई बार हम किसी कन्वर्सेशन में होते हैं और सामने वाला एक बहुत भारी भारी टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करता है, उसको लग रहा है वो एकदम स्मार्ट साउंड कर रहा है, बट हमारे लिए तो हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है। सो थिंक लाइक अ इंटेलिजेंट पर्सन बट कम्युनिकेट लाइक अ कॉमन मैन। सो हम एक सिंपल बात करो और उस बात का अगर कुछ टेक्निकल या भारी वर्ड है तो हम उसका मीनिंग बता सकते हैं सामने वालों को, इसका मीनिंग ये है। जैसे अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो कुछ ऐसे स्टार्टअप रिलेटेड कुछ वर्ड्स आते हैं तो फिर वो रुक के वो जज बताता है कि इसका मतलब क्या है, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो जिनका काम है लोगों से बात करना, लोगों के बीच में रहना, उन लोगों को ये बुक बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, इसलिए ये बुक मैं रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू।